जय मसीह की सबको, मम्मा जी पापा जी सबको जय मसीह की। मेरी जीवन की सबसे बड़ी गवाही है जो कि 3-4 साल बाद परमेश्वर ने मेरे को खुद आके बताई और मैं परमेश्वर ने पूरी की। मैंने 3-4 साल पहले परमेश्वर का दशमांश रखा था, जबकि मैंने यहाँ आना बंद भी कर दिया था, पर दशमांश मैंने रखा हुआ था तो दशमांश मेरे से खर्चा हो गया। तो 3 सालों में मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैंने दशमांश भी खर्च कर लिया। मैं आने भी लग गई यहाँ पे, पर मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं था कि मैंने दशमांश खर्चा कर रखा है। उस दौरान खर्चे के बाद मेरे सर पे बहुत कर्जा हो गया, मैं बहुत परेशान रहने लगी, जहाँ तक कि मेरे खाने के लिए भी मुझे पैसे नहीं होते थे। किराया भी मेरे को रहती किराए पे, पर मांग मांग के मुझे किराया। आप जॉब भी करते थे? जी मैं जॉब भी करी थी, पर बरकत नहीं हो पाई थी इसमें। आप क्या जॉब करते थे और कब से कब तक करते थे? मैं सुबह से लेके सुबह जाती थी 11 बजे तो 12 बजे तक करती थी एक जगह, और वहाँ से 12 बजे के बाद फिर मैं किसी के यहाँ खाना पीना बनाने रात को जाती थी 12 बजे, तो वहाँ से 1-1:30 बजे वहाँ से आती थी। आप रात को 1:30 बजे वापस आते थे? जी मम्मा जी, सुबह घर से 11 बजे निकलती तो रात को 1 बजे वापस आती थी मैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके कर्जे नहीं उतर रहे थे? हाँ जी मम्मा जी। फिर क्या हुआ? अब पिछले संडे जब मैं आई तो प्रभु ने, मैं आराधना में थी तो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, तूने मेरा ऐसा खर्चा करा हुआ, उसे दशमांश रखा था, खर्चा कर दिया, उसे दो दे। आपके पास दशमांश रखा था जो आपने परमेश्वर के भवन में देना था? हाँ जी। वो आपसे खर्च हो गया था? हाँ जी। तो जैसे ही आप परमेश्वर के भवन में, आपके ऊपर कितने लाख का खर्चा था? कितने लाख का कर्जा था? मम्मा जी 80-90 लाख हो गए थे। 80-90 लाख हो गए थे आपके ऊपर, और आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन आप कर्जा नहीं निपटा पा रहे थे। मुझे वो कर्जा नहीं निपट रहा था, सिर्फ ब्याज ही मेरा जा पा रहा था, कर्जा वहीं का वहीं था मेरा। तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। 1.5 साल हो गए इस बात को, मैं काम भी कर रही हूँ पर पैसा नहीं समझ आया कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। बहुत परेशान थी मैं। पिछले संडे जब मैं आई तो प्रभु ने मन में डाला कि दशमांश जो खर्चा करा उसे बो दो, सब ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस टाइम मेरे पास पैसा भी था, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने वो सब पैसा उठा के बो दिया, मम्मा जी को दिया। तो मम्मा जी ने बोला कि उसे थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए, जो आपने खर्चा कर दिया तो बढ़ा के देना चाहिए। मैंने बढ़ा के दिया। आपका दशमांश रखा था और आपसे खर्चा हो गया था वो दशमांश, और जब आपको याद आया, परमेश्वर ने याद दिलाया कि तूने मेरा दशमांश खर्च कर दिया है, तो आप मेरे पास दशमांश लेकर आए। तो मैंने आपको बोला कि सिस्टर आपने खर्च कर दिया था, तो आप अब दशमांश जब दोगे तो आप बढ़ा के दो। आपने उसी घड़ी उसी समय दशमांश मुझे बढ़ा के दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं जब दोबारा गई उनके यहाँ काम करने तो उन्होंने बोला कैसे आंटी, जिसके आप काम कर रहे थे कितने लाख का खर्चा था? कितने लाख का कर्जा था? 6 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर। 6 लाख का कर्जा था? तो 1.5 साल से मैं काम कर रही थी, वो 5,000 जो सैलरी देते थे वो मेरी सब ब्याज में ही काट रहे थे। 1.5 साल से मैंने उनसे पैसा नहीं लिया था कुछ भी, वो सिर्फ मेहनत ही कर रही थी मैं, और ब्याज उतार रही थी उनका, और पैसा वहीं 6 लाख का 6 लाख वहीं अटका हुआ था अभी तक भी। मतलब कि पिछले संडे जब मैं गई जब तक 6 लाख था मेरा। अच्छा, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस संडे के बाद में जब मैं जॉब पे गई तो उन्होंने बोला और आंटी कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ बेटा, जैसा आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तो बोले क्या हुआ ऐसा? मैं कहा मेरे को 1.5 साल हो गए काम करते हैं, घर में एक पैसा नहीं होता है, काम भी कर रही हूँ मेहनत भी कर रही हूँ, पर मेरे इसमें कुछ नहीं आ रहा है। बोले परेशान मत हो, प्रभु ने उनके मन में डाला क्या करा? बोले परेशान मत हो, आप बताओ जो आप बोलोगे ना वो मैं करूँगी। मैंने बोला बेटा पैसा मैंने आपसे 1 लाख ही लिया, उसके अलावा मैं 1.5 लाख आपको दे चुकी हूँ, अभी भी आप 6 लाख रुपए मुझे बता रहे हो, मैं कहाँ से करूँगी बताओ? तो कह रहे आप बताओ क्या करोगे? मैं कहा देखो हमारा प्रभु अगर कर्जदार नहीं तो हम भी, प्रभु ने हमें इतना दिया है कि हम भी किसी कर्जदार नहीं रहेंगे, हमने जो आपसे लिया वो आपको वापस देंगे। मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले रखा वो मैं आपको वापस दूंगी, पर जैसे आप मेरे से ब्याज लिया तो 5,000 रुपये मैं आपको किस्तें कर करके दूंगी। तो वो 5,000 बोले अच्छा ठीक है दी, आप रो मत, जो आप कहोगे मैं कर लूँगा। तो उन्होंने पिछले महीने से 5,000 रुपये किस्त मेरी बांध दी है, वो ब्याज अब बिल्कुल नहीं रहेगा, और 5 लाख थी जो वो भी छोड़ दी उसने। सिर्फ जो मैंने 1 लाख रुपए ले रखा है वो मैंने खुद ही बोला उनको देने के लिए, मैंने कहा नहीं मैं दूंगी वो। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, तारीफ करो जोर से।